सो हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का थर्ड पार्ट। इसके पहले के वीडियोस में अपलोड कर चुके हैं सिंपल कार्बन को कैसे लिखते हैं, और सेकंड वाले में अपलोड किए थे सब्स्टिट्यूएंट के बारे में कैसे लिखते हैं, और थर्ड वीडियो है जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स को देखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप्स में हम लोग किसको किसको देखेंगे, अल्कोहल को देखेंगे, अल्डिहाइड को देखेंगे, कीटोन को देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईथर को देखेंगे। वैसे होते तो ज़्यादा लेकिन क्लास 10th में इतना ही है, ठीक है। अब देखो, जहाँ पर अल्कोहल मतलब OH लगेगा, अल्डिहाइड देखो जो कार्बन और ऑक्सीजन का पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलेंगे हम लोग, इतने पार्ट को बोलते हैं कार्बोनिल, ठीक है। तो जिस जहां पर कार्बन ऑक्सीजन है और उसकी एक तरफ की एक भी वैलेंसी, मतलब देखो दो वैलेंसी को तो ऑक्सीजन सेटिस्फाई कर दिया, और उसकी बची हुई दो वैलेंसी में से एक भी या दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्डिहाइड। अब यहाँ क्या है, कीटोन। अब कीटोन क्या होता है कि इसके दोनों तरफ क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कार्बोनिल के एक तरफ की वैलेंसी OH से सेटिस्फाइड होती है, और यहाँ पर ये ROR का मतलब होता है अल्किल ग्रुप। क्या हम लोग बोलते हैं, अल्किल ग्रुप। इसमें ये कंफर्म नहीं रहता है कि इस तरफ कितने कार्बन है, यहाँ CH3 ऑक्सीजन CH3, या फिर C2H5 ऑक्सीजन CH3, या फिर दोनों तरफ C2H5, या फिर दोनों तरफ 3 कार्बन 4 कार्बन। ये कैसे डिफाइन नहीं रहता है कि कितने कार्बन यहाँ पे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो है पहले स्टार्ट करते हैं किस पार्ट से, हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कोहल से। अल्कोहल और बेसिकली अल्डिहाइड। मेरी पूरी कोशिश है कि इस लेक्चर में इन दोनों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाए, ठीक है। तो अब देखो, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अल्कोहल को ले रहा हूँ, इसके नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या यूज करेंगे, ओल। क्या ओल लगाएंगे। फॉर एग्जांपल CH3OH, तो पहले कार्बन काउंट करो कितना है, 1। तो यहां लिख लो क्या, मीथेन, लिख लिए। अब यहां पर OH है तो क्या यूज करेंगे, ओल। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग E को रिप्लेस करते हैं और क्या यूज करेंगे, ओल लगाएंगे। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। फिर सेकंड क्या करते हैं, CH3CH2OH। तो क्या कितने कार्बन टोटल, 2। 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इथेन हो गया। लेकिन बोलेंगे सर OH है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से उसको हटा के रिप्लेस कर देता हूँ ओल से। फिर एक और सिंपल देखते हैं, CH3CH2OH, ठीक है। तो यहाँ सॉरी एक और कार्बन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2OH, ठीक है। तो टोटल कार्बन काउंट कर लो, 1 2 एंड 3 का मतलब हो जाएगा प्रोपेन, हो गया। अब क्या करेंगे, OH लगा है तो यहाँ का E रिप्लेस करके लगा देंगे ओल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोल। फिर देखो देखते हैं, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ CH3CHOH ठीक है। अब क्या करेंगे कि पहले कार्बन काउंट कर दो, 1 2 एंड 3, लॉन्गेस्ट चेन हो गया। ये वाला पार्ट क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक है। तो जो बाहर हो गया उसको क्या करेंगे हम लोग, अब देखो काउंटिंग 1 2 एंड 3, अगर यहां से करेंगे तो 1 2 एंड 3, ठीक है। तो दोनों तरफ से 2 पे आया तो यहीं पे ले लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 3 में, तो 3 कार्बन के हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोपेन, कर लिए। अब प्रोपेन किए तो क्या करेंगे, E को रिप्लेस करके क्या लगा देते हैं, ओल लगा दें। लेकिन ये जो OH है किस कार्बन नंबर पे, सेकंड कार्बन पे है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ओल, या फिर 2 प्रोपेनोल। आपको दोनों में जो अच्छा लगे आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर और देख लेते हैं कि सर CH3CH C2H5OH, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, तो बोलेंगे सर ये वाला तो और सिंपल है, क्यों, क्यों सर 1 2। अब एक बात ध्यान रखना कि कभी भी जब जो कार्बन के साथ में डायरेक्टली अगर 2 कार्बन जुड़े हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर एक्सटेंड कर दूं तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा CH3, सॉरी ये थोड़ा सा लाइट है, इसको मैं इरेज करके इसी वाले मार्कर से लिख रहा हूँ,
CH3 CH CH2 CH3, यहां पे हो जाएगा OH। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 कार्बन का हो गया। तो अब एक बार ध्यान रखना, कभी भी यहां से मत कि ये OH इसके पास में, तो यहीं से 1 2 3 कर देंगे और उसको बाहर कर देंगे ना। हमेशा क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे टर्मिनल कार्बन से। टर्मिनल कार्बन का मतलब क्या होता है कि उसके बाद कोई कार्बन चेन से जुड़ा नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर था तो इससे कार्बन जुड़ा है, इससे ये कार्बन जुड़ा है, ये टर्मिनल नहीं काउंट होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन मेरा ये हो जाएगा। तो यहां से देखो 1 2 3 4 और यहां से 1 2 3 4, तो 2 पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ओल और 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इसको आप लोग कर लेंगे। तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, CH3 CHOH CHOH और यहां हो जाएगा CH3। ठीक है, अब बोलेंगे सर 2OH आ गया, तो बोलेंगे डरने की कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे, यहां से ये ले लेंगे क्या, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ले लिए। अब देखो काउंटिंग 1 2 3 4, यानी टर्मिनल कार्बन से, चाहे यहां से होगा चाहे यहां से होगा। ठीक, जिसके बाद कोई कार्बन नहीं दिखेगा, कोई चेन सीरीज यहीं पे एंड हो जाते हैं। तो ये 4 कार्बन, तो देखो यहां से 1 2 3 4, या फिर यहां से भी 1 2 3, तो दोनों तरफ से काउंटिंग में 2 और 3 पे आ रहा है, तो कहीं से भी कर लो। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ई को रिप्लेस करते इसलिए ई में नहीं दिख रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया। अब 2 और 3 पे ब्यूटेन 2,3 डाईओल। ठीक है, अब देखो फिर क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट, या फिर 2,3 डाई ब्यूटेनॉल, ये भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, CH3 CH OH OH CH3। ठीक है, अब देखो बोलेंगे सर इसमें तो दोनों का एक ही पे आ गया, अब क्या करेंगे। तो अब यहां से 1 2 3, यहां से भी 1 2 पे दोनों आ रहे हैं, 2,2 डाई प्रोपेनॉल, या फिर क्या, प्रोपेन, यहां पे लिख रहा हूं प्रोपेन 2,3 डाईओल। ठीक है, तो ये किसी क्वेश्चन से ये अल्कोहल के थे, IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए। अभी इसके में जैसे ही खत्म हो जाएगा आपको PYQs भी कराओगे, सॉरी PYC भी करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, चलो ठीक है, तो अल्कोहल पे देख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप किसका देख रहे हैं, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम लोग लिए हैं अल्डिहाइड। ठीक है, क्या है, अल्डिहाइड। तो अब देखो अल्डिहाइड क्या होता है, एक बात ध्यान रखेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इतने पार्ट को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इतने पार्ट को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल बोलते हैं। ठीक है, तो अब कार्बन की देखो 2 वैलेंसी को ऑक्सीजन सेटिस्फाइड कर लिया और बची हुई 2 वैलेंसी इधर उधर है। अब बची हुई 2 वैलेंसी में से अब या तो दोनों तरफ, या तो अगर एक भी तरफ हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर सपोज दैट यहाँ हाइड्रोजन ले लिए, यहाँ कार्बन ले लिए, यानी कि CH3 रहता है, तो भी एल्डिहाइड रहेगा। या फिर दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो भी एल्डिहाइड है। ठीक है, तो दोनों तरफ कार्बन है, दोनों तरफ कार्बोनिल का हाइड्रोजन है, या फिर दोनों में से एक भी तरफ हाइड्रोजन है, तो वो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। और जब इसका हम लोग IUPAC करते हैं तो उसके नेम में हम लोग क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। ये ध्यान रखना, उधर ओल था और इधर अल है। तो चलो यहां से स्टार्ट, चलो इसी से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक कार्बन है, इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन है, अल्डिहाइड है, तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन मतलब मीथेन। ठीक है, अब ये ई को रिप्लेस करके क्या लग जाएगा, यहाँ पे अल लग जाएगा।
ठीक है। अब देखो फिर CH3 कार्बोनिल H, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 और 2, तो 2 का मतलब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको लगा दे रहा हूं इथेन, फिर ये मैं लास्ट का ई रिप्लेस कर देता हूं, क्या लग जाएगा अल, क्या हो जाएगा इथेनॉल। चलो एक और देखते हैं CH3 CH2 कार्बोनिल H, कितने कार्बन टोटल 1 2 एंड 3, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा प्रोपेन अल। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, मेथनॉल एथेनॉल प्रोपेनॉल। एक बार ध्यान रखेंगे अल्डिहाइड जो होता है ना हमेशा लास्ट में ही लगेगा, या तो इधर लास्ट में या तो उधर लास्ट में, बीच में कभी नहीं लगेगा अल्डिहाइड। ठीक है, या फिर देखो यहां पर क्या लगा देते हैं, जैसे यहां लगा दे रहा हूं कार्बोनिल H, ये हो जाएगा CH2 कार्बोनिल H, इसका भी कार्बन काउंट होता है तो 1 2 एंड 3, सॉरी 1 2 3, तो क्या हो जाएगा इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन 1,3 डाई अल। ठीक है, तो ये बेसिकली किसका है अल्डिहाइड का है, हम लोग क्या करेंगे हमेशा इसमें अल यूज करेंगे। चलो एक और देख लेते हैं, यहां लगा दे रहा हूं मैं CH3 CH2 CH2 कार्बोनिल H, तो 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसको हमेशा कम नंबर मिलना चाहिए, तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगी, तो क्या हो जाएगा ये ब्यूटेन, पहले लिख लिए। अब क्या करेंगे सिर्फ ई को रिप्लेस करके अल लगाएंगे। अब एग्जाम में ई लिख के काटेंगे नहीं, वहां पे क्या लगेगा आप लोगों को पहले से ही समझाने के लिए समझा रहे हैं ऐसे। ठीक है, ई रिप्लेस करके वहां क्या लगाना रहेगा आपको अल लगाना रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ अल्डिहाइड और अल्कोहल पे थे। ठीक है, इसको आप लोग चाहें तो क्वेश्चन लगाने के लिए कॉपी कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग जो है इसका नेक्स्ट पार्ट जो है अगले पार्ट में देखेंगे, जिसमें हम लोग कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईथर एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अब आगे वाले पार्ट में कीटोन और एसिड के बारे में देखेंगे।